डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। हम अभी जो आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, उस मॉडुलस फंक्शन का आप कैसे रेंज फाइंड करिएगा, कैसे डोमेन फाइंड करिएगा, कैसे उसका ग्राफ प्लॉट करिएगा और उस ग्राफ से आप कैसे बता सकते हैं जो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, इसका रेंज क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मैं एक एक चीज़ करके अलजेब्रिक फंक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। सो इट्स ए मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस फंक्शन is always positive, is always positive। मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमेशा अपना वैल्यू पॉजिटिव रखेगा। लुक एट हियर सम सिंपल सम्स। mod 2 वैल्यू इज 2, माइनस mod 2 again value is 2। Suppose I will consider a function y equal to mod x। जब हमारा 2 पॉजिटिव था तो वैल्यू 2 आया, और जब हमारा -2 था तो ये वैल्यू 2 आया। इसका मतलब कैसे ये 2 आया होगा, यहाँ पे निगेटिव नंबर है तो मैंने एक और निगेटिव से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये वैल्यू 2 आया है। देखिए ऐसे, सपोज जब ये मॉडुलस ब्रेक कर रहा हूं तो माइनस इंटू -2 दिस बिकम इज पॉजिटिव 2। ये क्या हो रहा है मेरा पॉजिटिव। सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज एनी वेरिएबल हियर, यहां पर जिस तरह से 2 लिए, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। जब x हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है तो y इक्वल टू x। सेकेंड केस, व्हेन x इज लेस देन 0, y इक्वल टू माइनस x, x and minus x, and when x equal to 0, y is become 0। इस मॉडुलस फंक्शन को हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। mod x when x is greater than 0, its value is x, when x is less than 0 minus x, and when, so look at here these things here, very simple to draw a curve। सबसे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द वैल्यू हियर, वाई इक्वल टू एक्स। सो आई कैन प्लॉट ए कर्व लाइन लाइक दिस। दिस इज y इक्वल टू x when x is greater than 0। मैंने इस ग्राफ को यहाँ पे स्टॉप कर दिया इसलिए क्योंकि ये x greater than 0 लिखना है तो हमें राइट साइड में ही ग्राफ बनाना है, और लीनियर फंक्शन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि इसका स्लोप क्या है 45 डिग्री। सो दिस इज कर्व y इक्वल टू माइनस एक्स when x is less than 0, so slope is negative minus 45 degree, but less than 0, this is the graph। So combination of these two is graph of y equal to mod x, graph of y equal to mod x। अब यहां पे एनालिसिस करिए, ये 0 है, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ mod x, मिनिमम वैल्यू ऑफ mod x is 0। maximum value of mod x is infinity। यदि आपको रेंज पूछे तो ये हमारा 0
और ये हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि देखिए कीप इट ऑन स्ट्रेट लाइन है और हमारा बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। सो मॉड एक्स का रेंज 0 to infinity. Same here, y equal to minus mod x, same concept we can use. लेकिन यदि mod x का ग्राफ ऊपर है तो माइनस mod x का ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, एंड दिस इज ए कर्व ऑफ माइनस mod x. ये किसका कर्व है हमारा, y इक्वल टू माइनस mod x. दिस इज ए कर्व ऑफ y इक्वल टू माइनस mod x. दिस कर्व इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, 0 से आ रहा है और टच करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. केस सेम, केस फर्स्ट इस तरह से बना दीजिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. सेकेंड केस व्हेन x इज लेस देन 0. थर्ड केस x इक्वल टू 0. Range of this graph, range of y equal to minus mod x, maximum value is 0, minimum value is minus infinity. आपको याद कैसे रखना है, mod x का ये ग्राफ आपको माइंड मैप में बनाना है. ऊपर की ओर निगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन. रेंज ऑफ y इक्वल टू माइनस mod x, मैक्सिमम वैल्यू is equal to, maximum value is equal to 0, minimum value is equal to minus infinity. ये हमारा mod x का ग्राफ बना दिए हम. अब जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं कि mod के साथ आप यदि इंटरसेप्ट दिया हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन दिया हुआ है, वो आप कैसे ढूंढिएगा. इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन. कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन. सपोज y इक्वल टू ग्राफ दिया हुआ है mod x प्लस 1. y इक्वल टू दिया हुआ है ग्राफ mod x प्लस 1. आपको क्या करना है, ये जो mod x का ग्राफ आप 0 पे देख रहे हैं, इसको आप 0 से 1 यूनिट y एक्सिस के ऊपर साइड शिफ्ट करना है. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 0,1 एंड ग्राफ इज लाइक दिस. ग्राफ इज लाइक दिस. सो दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू mod x प्लस 1. सपोज कर्व ऐसा दिया हो, y इक्वल टू mod x माइनस 1. क्या करेंगे आप, this is the x axis, this is the y axis, this is the x dash, this is the y dash, minus 1. So this is the 0, this is the minus 1, 0 comma minus 1, and this curve is shifted here. So this is a curve of y equal to mod x minus 1. This is a curve of y equal to mod x minus 1. इसका मैं यदि रेंज का बात करूं, रेंज इज मिनिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी. 1 पे क्लोज इंटरवल, इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल. यहां पे बात करूं रेंज का, -1 टू इंफिनिटी. मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोले तो मैक्सिमम इज infinity, minimum is 1, maximum again is infinity, minimum is -1. This is a curve of y equal to mod x plus 1. इसको हम शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन इसलिए बोलते हैं कि look at here, this is the y intercept. +1 means 1 unit upward direction, -1 means 1 unit downward direction. आप इस तरह से mod x plus 5 लिखा हो, mod x minus 5 लिखा हो, mod x plus 2 लिखा हो, तो आप इस तरह से शिफ्ट करिए. Now this is called shifting of origin along the
y axis, along the y axis, और इसको ऐसे भी बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग द y एक्सिस। नाउ जिस तरह से आपने ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग द y एक्सिस देखा, सेम वे वी कैन ट्राई ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग द x एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन along the x axis, along the x axis। ट्रांसफॉर्मेशन along the x axis का मतलब है आप x axis में किसी भी मॉडुलस फंक्शन को कैसे आप रोटेट कराते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं उस एक्सिस पे। सपोज y इक्वल टू mod x, ग्राफ इज लाइक दिस, बट इसी सेम फंक्शन को मैं जस्ट ऐसे लिख दूं y इक्वल टू mod x माइनस 1, ये सेम ग्राफ, दिस इज अ जीरो। आप क्या करिए, अंदर वाले फंक्शन को इक्वेट करिए जीरो से, x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू 1। ये 1 पे आके 1,0 पे आके ग्राफ ये शिफ्ट कर जाएगा। सो दिस इज द कंबाइंड टू इस ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x माइनस 1। इस मिनिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। नाउ ऐसे लिख दूं y इक्वल टू mod x प्लस 1, ड्रॉ ए कर्व, ड्रॉ ए कर्व। क्या करेंगे हम लोग, वेरी सिंपल, जो अंदर मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो दिस x इक्वल टू माइनस 1, इसको ये 0 है, ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 है, ये माइनस 3 है, सो ऑन, ये 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन। इस ग्राफ को आपको प्लॉट करना है एट माइनस 1 पे। सो दिस इज ए ग्राफ ऑफ कंबाइंड ऑफ दिस टू, y इक्वल टू mod x प्लस 1। तो जो अंदर का फंक्शन है उसको क्या करना है, आपको माइनस 1 पे आके शिफ्ट करना है। यहां पे जो फंक्शन है उसको x माइनस 1 से इक्वेट किया 0, x इक्वल टू 1 पे शिफ्ट करना है। सपोज y इक्वल टू हमारे पास ग्राफ है 2x माइनस 5, ड्रॉ ए ग्राफ और कर्व जो भी बोल सकते हैं आप। तो आप क्या करिएगा, मॉडुलस फंक्शन 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 अपॉन 2, द ग्राफ इज एट x इक्वल टू 5/2, 0, 1, 2, और ये हम ले लेते हैं 5 अपॉन 2 बिकॉज 2.5 ना, 3, 4, 5, सो दिस ग्राफ इज शिफ्टेड हियर लाइक दिस। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछे, मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, 0, मिनिमम वैल्यू इज व्हाट 0, मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट इंफिनिटी। सो यहां पे भी जो मिनिमम वैल्यू है, इट्स नॉट मिनिमम वैल्यू इज 1, इट्स मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। अगेन इस मिनिमम वैल्यू इज 0, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू इज 0, maximum value is infinity, maximum value is equal to infinity।
So minimum value is 0 and maximum value is infinity. सपोज आपके पास कर्व होगा इस तरह से y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, ड्रॉ ए कर्व, फाइंड इट्स रेंज, रेंज मीन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अलोंग द y एक्सिस। क्या करना है इस क्वेश्चन में, जब आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट केस आप सबसे पहले क्या कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0, द पॉइंट इज x इक्वल टू 1। सेकेंड, x माइनस 2 इक्वल टू 0, द सेकेंड इज x इक्वल टू 2। स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं हम बच्चे, जो हमारे अंदर मॉडुलस फंक्शन है उसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए। सो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x माइनस 2 दिया हुआ, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, दिस इज 1, दिस इज 2। जब नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया उसके बाद मुझे केस बनाना होता है, केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 1, if x is less than 1, what is the value? Less than 1 is suppose 1 by 2. 1 by 2 minus 1 is what? Negative number. But modulus is always positive, na? So what I should do? I have to multiply with minus. So x is less than 1, this entire function is negative. So I can write mod x minus 1 is equal to minus x minus 1, and mod x minus 2 is become again minus x minus 2. इन दोनों फंक्शन को ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमारा फंक्शन है mod x minus 1 plus mod x minus 2. So you should add minus x minus 1 minus x minus 2. Now what should do? Minus x plus 1 minus x plus 2. So this become minus 2x plus 3. Minus 2x plus 3. This is a one curve. Now second case, case second, when x is 1 second, when x is less than 2 but greater than equal to 1. When x is greater than equal to 1, this function is positive and this function is negative. So simply I can write here x minus 1. This is a positive because modulus function is also positive and inside the value is positive. So positive, but less than 2, na? So 1 minus 2 is what? Again negative. So I want to multiply with minus sign, x minus 2. What is the value here? X minus 1 minus x plus 2. The value is 1. Case third, when x is greater than or equal to 2, this value is positive, this value is also positive. So x minus 1 plus x minus 2, this become 2x minus 3. This become 2x minus 3. Now I want to plot the curve for this entire things. So let us look here how I am going to draw here. आप इसको देखिए जो मैं कैसे इसको ड्रॉ कर रहा हूं इस कर्व को। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया, तो दो कंबाइंड मॉडुलस फंक्शन था, दोनों को लिखा, दोनों का क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए x माइनस 1 को इक्वल टू 0 किया, x इक्वल टू 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, दिस इज ए 1, दिस इज ए 2। मैंने 1 से लेस ले लिया, 1 से ग्रेटर ले लिया, फिर 2 से लेस लिया, 2 से ग्रेटर लिया, तीन केस बनाया। x लेस देन 1, this function is negative, this function is negative, so I wrote minus x minus 1 minus x minus 2 and combined function is minus 2x plus 3. When x is less than 2 but greater than equal to 1, x minus 1 minus x minus 2, again is x minus 1 minus x plus 2, so this entire function is become 1.
again x greater than equal to 2, this is a positive, this is a positive, so entire function is again positive. Now आपको ग्राफ बनाना है इसका. देखिए वेरी सिंपल है कैसे इसका ग्राफ बनेगा. करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको एक्सिस सिलेक्ट करना है, यहां पे x लिख देना है, यहां पे x डैश लिख देना है, यहां पे y लिख देना है और यहां पे y डैश लिख देना है. 1 और 2 है, आपको प्लॉट कर देना है 1 और 2. x लेस देन 1 के लिए क्या है हमारा -2x + 3. इस -2x + 3 का कैसे इक्वेशन बनाएंगे, इधर देखिए y = -2x + 3 है. आपको क्या करना है, y = 0 पुट करना है, -2x + 3, सो 2x = 3, x = 3/2. 3/2 मीन्स 1.5. सो यहां पे हमने 1 और 2 के बीच में ये 3/2 लगा दिए. अब सेकेंड टाइम में मीन्स हम x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, ये लीनियर ग्राफ है और ये कहां से पास करेगा, सो ये फाइंड कर लिए. सेकेंड थिंग्स हमें क्या करना है, पुट अगेन y = 0, -2x + 3 = 0. दिस -2x is equal to -3, so x = 3/2. 1 second, yeah, same things. No, 1 second, wait. फर्स्ट टाइम आपने y = 0 पुट किया था, आपको क्या मिला x. सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, सेकेंड टाइम में आपको y ढूंढना है तो x को 0 करना पड़ेगा. -2 × 0 + 3, सो दिस y = 3. तो हमने यहाँ पे 0, 1, 2, 3 रख दिया और ये 3 है. अब ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया. लेकिन हमें क्या करना है, इस ग्राफ का ये पॉइंट नहीं है क्योंकि ये ग्राफ मुझे यहां तक ही चाहिए. x इज लेस देन इक्वल टू 1 बोला है, तो यदि मैं ये ग्राफ को मैं कट कर देता हूं इसलिए कि ये ग्राफ मुझे नहीं चाहिए, मुझे लेस देन 1. सो दिस इज माय ग्राफ हियर. और ये ग्राफ बनाए कैसे, तो जो -2x + 3 था उसको आप y = जब 0 करेंगे तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और जब x 0 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. तो मैंने x कोऑर्डिनेट लिख दिया 3y2, 0 और 0,3, ये 2 मिल गए और हमने ये ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया. x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 1, y = 1 है, तो ये 1 है मेरा और मैंने इस ग्राफ को 1 से लेके 2 तक में ऐसे प्लॉट कर दिया. लेस देन 2 है तो मैं यहाँ पे ये ग्राफ हमारा इस तरह से, यहाँ पे हमने 1 ले लिया इसको, सपोज आई टुक दिस इज ए 1, सो ये ग्राफ इस तरह से आ गया. 1 से लेके 2 तक हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और ये y = 1 है, सो पैरेलल टू x एक्सिस. थर्ड में हमारा 2x - 3. अब मैं सेम मेथड यहाँ पे फिर से करूंगा. y = 2x - 3 का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है. अगेन पुट y = 0, so x = 3/2 and y = -3, so 0, -1, -2, -3 and this is the 3/2. so again plot the curve here like this. now ये हमें x greater than 2 के लिए है तो 2 पे है और ये ग्राफ यहां से हम कैंसिल कर देंगे. so this is a graph here like this, look at here, this is a graph here like this. 1 second, so the value is like this, like this, like this. so this is a curve. अब इसमें बच्चे पूछेंगे कि आपको ये mod x - 1 mod x - 2 हमने तो ड्रॉ ए कर्व बोल दिया, तो ये हमारा कर्व हो गया. दिस इज आवर कर्व, दिस इज आवर फाइनल कर्व. मैं इसको दूसरा कलर से कर रहा हूं सो दैट कि थोड़ा सा आप इसको डिटेल में जाके 1-2 बार वीडियो को रिपीट करेंगे तो आई थिंक यू अंडरस्टूड, बिकॉज थोड़ा मैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था मुझे, तो मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपको. सो दिस इज ए कर्व, दिस इंटायर कंबाइंड कर्व ऑफ y = mod x - 1 plus mod x - 2. now you should find its range along the y axis. what is this value here, 1 na, so y = here 1
and this graph is going to state here, this graph is going to again state 2. So minimum value is equal to 1, maximum value is equal to infinity. So if you want to range in the order, you can write like this: 1 is the closed interval, infinity is the open interval. So इस टाइप से आप रेंज का एनालिसिस कर सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कर सकते हैं. सो दिस इज योर नेक्स्ट होमवर्क. इफ यू आर वाचिंग दिस एंड यू हैव अंडरस्टूड, you must be comment, you like and you subscribe my channel. I'll come with some best shortcut techniques, best clear concept. So just try this sum: y equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3. आप इसको चैनल को वॉच करिए, आपको इसमें जहाँ पे भी डाउट्स है आप कमेंट करिए, आप जो नहीं समझ रहे हैं उसके बारे में बताइए, लाइक करिए. और मैं फिर से नेक्स्ट इसका मॉडुलस फंक्शन बताऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा क्या, जो हाउ टू फाइंड द ग्राफ ऑफ, हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन. मींस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे. थैंक यू.